दोस्तों, इम्तिहान के दिन आते के साथ ही जितनी खलबली स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं होती, उससे ज्यादा खलबली पेरेंट्स के दिमाग में होती है। एक पिता ने अपने पुत्र से पूछा कि तुम्हारे एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, तुम्हारी क्या तैयारी चल रही है। उसने कहा, पापा मैंने 4 नए पेन खरीद लिए, नया स्केल खरीद लिया, नई पेंसिल खरीद ली, नया इरेजर खरीद लिया, नया पेंसिल बॉक्स भी खरीद लिया है मैंने, 2 सेट कपड़ों के सिलवा लिए हैं मैंने नए, और आज शाम को 2 जोड़ी जूते लेने जा रहा हूं। उसके पिता को बड़ा अचरज हुआ। उसने कहा, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप पुराने कपड़े पहन के इम्तिहान देने जाओगे या आपकी पेंसिल का साइज 9 इंच की बजाय 7.5 इंच हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और अशोक दिल्ली वाले शो में आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं। राज्य सरकार दिल्ली सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो दावा करती है कि देश में सबसे ज्यादा शिक्षा का बजट उनका है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बेसिक कोर्सेज के हैं, डिजाइन कोर्सेज के हैं, आर्किटेक्चर कोर्सेज के हैं, आर्ट कोर्सेज के हैं, स्किल डेवलपमेंट के हैं, होटल मैनेजमेंट के हैं, बहुत सारे पॉलिटेक्निक्स हैं। ये सारे कॉलेजेस 1-2 को छोड़ के बाकी सारे पिछली सरकारों ने शुरू किए थे और उनकी नीतियों के हिसाब से यहां पर अनाप शनाप फीसें रखी गई। होटल मैनेजमेंट में DIHM, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, लगभग 2.5 लाख रुपए साल की फीस है। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, उसमें तकरीबन 2.5 लाख रुपए साल की फीस है। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको पहले NSIT बोलते थे, अब NSUT हो गया, इसमें तकरीबन 2.5 लाख रुपए साल की फीस है। और इतने सारे कॉलेजेस हैं जो दिल्ली सरकार चलाती है। तकरीबन 20 से 25 हजार रुपए महीने की वहां पर फीस वसूली जाती है। दूसरी तरफ दिल्ली में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जामिया मिलिया इस्लामिया। यहां पर डिजाइन के कोर्सेज हैं, आर्ट के कोर्सेज हैं, आर्किटेक्चर के कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, BCom, BSc, MSc, डिप्लोमा, तरह तरह के यहां पर कोर्सेज हैं। यहां किसी भी कोर्स की फीस 1000 रुपए महीना भी नहीं है। अधिकतर कोर्सेज की फीस 8 से 10 हजार रुपए साल की है। एक तरफ केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय है, जहां पर किसी भी कोर्स की फीस 25 हजार रुपए महीना नहीं है। और दिल्ली सरकार लड़ाई कर रही है दिल्ली विश्वविद्यालय से कि कॉलेज ऑफ आर्ट को दिल्ली विश्वविद्यालय से हटाकर हम अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लाएंगे। पूरे विश्व में अपना शिक्षा का मॉडल का ढोल पीटने वाले दिल्ली सरकार, क्या ऐसा कारण है कि दिल्ली सरकार फीस का वही ढांचा चला रही है जो पिछली सरकारों ने शुरू किया था, बल्कि पिछले 8-10 साल में हर साल फीस में बढ़ोतरी भी हुई है। चाहे वो दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए इंजीनियरिंग कॉलेज हों, चाहे आर्किटेक्चर कॉलेज हों, चाहे होटल मैनेजमेंट के कॉलेज हों, चाहे डिजाइन कॉलेज हों। तो सबसे ज्यादा शिक्षा को बजट देना जब आप दावा करते हो, तो शिक्षा का बजट का क्या तात्पर्य है? सिर्फ आप 12वीं तक पढ़ा के बच्चों को छोड़ दोगे? 12वीं तक के दिल्ली सरकार के स्कूलों में आप स्विमिंग पूल बना रहे हो, बड़े बड़े ऑडिटोरियम बना रहे हो, उनकी लाइब्रेरी और प्रिंसिपल के कमरे को एयर कंडीशन कर रहे हो, और उसके बाद क्या? जो बच्चे 12वीं तक आपके स्कूलों में पढ़ के निकलेंगे,
आप कहते हो हमने शिक्षा को लगभग मुफ्त कर दिया। क्या 12वीं के बाद उनको कोई रोजगार मिल जाएगा? क्या उनको आगे चल के ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है? क्या आगे चल के उनको होटल मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर या डिजाइन या डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है? क्या आगे चल के उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी बनने की जरूरत नहीं है? तो ये जो आप एजुकेशन पे सबसे ज्यादा बजट खर्च करने की बात करते हो, ये बजट कहां जा रहा है? ये मेरे पीछे रखी हुई आप किताबें देख रहे हैं, ये आमतौर पे हम 80 ग्राम के कागज पे प्रिंट करते हैं। बढ़िया क्वालिटी प्रिंटिंग होती है, टाइटल बढ़िया होता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है इनका कंटेंट, और सबसे जरूरी चीज है कि इसका बिक्री मूल्य। अगर हम इनके कागज को 80 ग्राम सनशाइन की जगह 120 ग्राम का आर्ट पेपर लगा दें, तो जो किताब आज हम 500 या 600 या 400 रुपए की दे रहे हैं, वो 1200 से या 1500 रुपए की हो जाएगी। फिर ये सारी किताबें वुड बी आर्किटेक्ट, वुड बी डिजाइनर्स, वुड बी आर्टिस्ट के पहुंच से बाहर हो जाएंगी, और इन सारी किताबों को तैयार करने का हमारा सारा पर्पस डिफीट हो जाएगा। यही बात हायर एजुकेशन पे लागू होती है। अगर आप 25,000 रुपये महीने की फीस वसूलोगे, अगर किसी पेरेंट्स के 2 छात्र हैं, दो उसके वार्ड्स हैं, 2 उसके बच्चे हैं, तो हर एक बालक या बालिका पे 25,000 रुपये महीना अगर वो खर्च करेगा, तो 2 बालक बालिकाओं पे 50,000 रुपये महीना उसका खाली कॉलेज की फीस भरने में निकल जाता है। तो आप मेरे को बताइए कि 50,000 रुपये महीना कॉलेज की फीस देने के बाद क्या उनके पेरेंट्स के पास मकान का किराया देने के लिए पैसे बचेंगे? क्या उनके पास रोटी खाने के पैसे बचेंगे? क्या उनके पास 200 रुपए लीटर का खाद्य तेल खाने के पैसे बचेंगे? क्या उनके पास 50 रुपए किलो के टमाटर या 80 रुपए किलो की भिंडी खाने के पैसे बचेंगे? हायर एजुकेशन पे अगर केंद्रीय सरकार जामिया मिलिया में इस प्रकार की सब्सिडी दे सकती है कि 1,000 रुपये महीने में सभी कोर्सेज में पढ़ाया जा सके, तो दिल्ली सरकार का तो शिक्षा का बजट हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। दिल्ली सरकार के किसी भी कॉलेज में 1,000 रुपये महीने से ज्यादा की फीस क्यों हो? हजारों बच्चे दिल्ली सरकार के कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। कॉलेज दिल्ली सरकार ने नहीं बनाए हैं, ये सारी कॉलेज पिछली सरकारों ने बनाए थे। जो भी सरकार आती है उसका काम पिछले कामों को आगे बढ़ाना होता है, और दिल्ली सरकार भी वही कर रही है। दीवारों पर टाइल लगा के, फर्श पे ग्रेनाइट लगा के, कमरों में डिस्टेंपर की जगह प्लास्टिक पेंट करा के, या स्कूलों के बाहर एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल के एलिवेशन बनाकर आप शिक्षा में कोई योगदान नहीं दे रहे। मैं तो 15 रुपए महीने के दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ा हूं, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। 15 रुपए महीना दिल्ली विश्वविद्यालय की फीस थी। मेरा एक पुत्र जामिया मिलिया में पढ़ा है, 8,000 रुपए साल की उसकी फीस थी। एक और पुत्र दिल्ली के एक और आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ा है, 15,000 रुपए साल की उसकी फीस थी। मेरे पुत्र ने, एक और पुत्र ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, 2.25 लाख रुपए साल की उसकी फीस थी, जो दिल्ली सरकार का कॉलेज था।
दोस्तों, जो लोग भी जब भी वोट डालने जाते हैं इन नेताओं की बातों से अभिभूत हो जाते हैं। हमारा शिक्षा का मॉडल देखिए, हमारा हेल्थ का मॉडल देखिए, सारे देश में अपने शिक्षा और हेल्थ के मॉडल के नाम पर दिल्ली सरकार के चलाने वाले, दिल्ली सरकार का नेतृत्व करने वाले, दिल्ली गवर्नमेंट चलाने वाले दिल्ली के नागरिकों को भी ये बताएं कि दिल्ली के आर्किटेक्चर कॉलेजेस में, दिल्ली के डिजाइन कॉलेज में, दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में, दिल्ली के स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में, दिल्ली के होटल मैनेजमेंट कोर्सेज में 20 से 25 हजार रुपये महीने की फीस किन छात्रों की भलाई के लिए रखी गई है। जब आपके पास शिक्षा का बहुत बड़ा बजट है तो सिर्फ आप इनको फर्श तोड़ने बनाने में, खिड़कियों के लोहे की बजाय प्लास्टिक की लगाने में, दीवारों पर ग्रेनाइट पत्थर लगाने में क्यों खर्च कर रहे हो। अनंत कुमार का विश्व भर में नाम है, उसने तबेले में पढ़ाकर बच्चे आईआईटी में भेज दिए। आपकी डिस्टेंपर की हुई दीवारों में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चों को कॉलेज के पैसेज में ग्रेनाइट नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को एयर कंडीशन लाइब्रेरी नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को हमारे टैक्स द्वारा वसूले गए पैसे से अगर आप 1000 रुपये महीने में शिक्षा दिला सकते हो तभी आपका शिक्षा का मॉडल सफल माना जाएगा। दिल्ली सरकार ने बहुत से अच्छे काम किए हैं जिसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अगर इस शिक्षा का मॉडल दिल्ली सरकार अपना सुधार ले, हायर एजुकेशन में छात्रों को फीस में राहत मिल जाए, तो इन लोगों को बहुत सारा साधुवाद मिलेगा, बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। शुभकामनाएं, नमस्कार।